हाँ जी बच्चों, याद है बच्चों लास्ट फ्रिक्शन में हमने ये वाली चीजें कंप्लीट करी थी। तो आज अपन फ्रिक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन में भी अभी भी वही टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों अपन। इस टाइप का इंक्लाइन प्लेन ले लिया मैंने। रेडी सब जने? एंगल कितना मान लिया? थीटा। इधर एक ऑब्जेक्ट रखना है मुझे। रेडी? यहाँ पर रख दिया मैंने एक ऑब्जेक्ट। इसका मास कितना है? एम। वेट कितना जाएगा नीचे? ये कितना है? एम जी कोस थीटा। एंगल कितना है? और इधर जहां एंगल बनता है कोस थीटा, जहां नहीं बनता वहां साइन थीटा। उसको रोकेगा कौन? कहाँ लगेगा? तो पहले फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, सबसे पहले क्या निकालेंगे? हाँ, फ्रिक्शन फोर्स। फॉर्मूला बताओ। एफ इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू एन। तो यहाँ पर एन क्या है? यही है क्या बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ गया? एम जी कोस थीटा। रख दो। फ्रिक्शन बराबर कितना आ जाएगा? म्यू एम कोस थीटा। हजम हो रही है बात? और देखो सामने क्या बोल रहा हूं मैं। इफ बॉडी इज इन लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो हो गया। इसका मतलब होता है बॉडी रेस्ट पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक और बात है बच्चों, पता है क्या? है ना, मैंने एक सरफेस ली, इसको इंक्लाइन करा। एक उल्टा कर देता हूँ, रबर टच में रहेगी ना, फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। हिला थोड़ा सा। इसका मतलब एक एंगल जरूर आया जहां पर ये मोशन करना स्टार्ट हो गया। उससे पहले मोशन नहीं कर रहा था। उसको रोक कौन रहा था? कौन रोक रहा था बच्चों? फ्रिक्शन। किस फोर्स को बैलेंस कर रहा था? कौन बैलेंस कर रहा है? तो हम कह सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम लगाता हूं F बराबर एम ए की इक्वेशन, और मान लेता हूं कि एक्सेलरेशन इधर होता, तो क्या लिखते हैं? एम जी, कलर चेंज कर रहा हूं बच्चों में इसका, एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो। हाँ या ना? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमेशा अप्लाइड फोर्स ज्यादा ही होता है फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन इतना भी ज्यादा नहीं होता कि पीछे ले जाए बंदों को। फ्रिक्शन होता है लेकिन इतना भी नहीं होता कि खड़ी बॉडी को पीछे खींच के ले जाए। जैसे कभी बाइक चल रही है तो फ्रिक्शन उसको रोकने का प्रयास करेगा लेकिन कभी पीछे नहीं ले जाएगा, ध्यान रखना। ये तो फ्रिक्शन हमेशा काम करता है लेकिन कभी नेगेटिव तो रहेगा रहेगा, लेकिन पॉजिटिव कभी नहीं हो सकता। फ्रिक्शन की वजह से कभी मोशन नहीं होता। फ्रिक्शन की वजह से चलता हुआ मोशन रुकता है। एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या चल रहा है? और देखते जाओ। एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कोस थीटा। एम से एम कटेगा, जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। जी से जी फिर कट गया, ये एम की जगह क्या आएगा? एम कटा ना, म्यू आएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? तो बताओ मैं लिखना क्या चाहता हूँ एक्चुअली? मैं लिखना चाहता हूँ बच्चों, यही लिख देता हूँ कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? मतलब साइन अपॉन कोस होता है क्या है? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों? म्यू। याद करो मैंने कुछ समझाया था। क्या है ये? लाइन। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं? सॉरी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। यहां पर क्या समझ में आया? कि ये एंगल जो होता है ना, जिस पर ऑब्जेक्ट क्या है, पोजीशन बनाए रखा है, समझ गए?
ये वो एंगल जिस पे पोजीशन बनाए रखे उसे अपन बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए क्या क्या बोलते हैं बच्चों? तो मतलब ये वो एंगल है जहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन बनाए रखा है। ये वो मैक्सिमम एंगल है जहां पर बॉडी जस्ट स्टार्ट होना चालू हो रही है, मोशन करना स्टार्ट करेगी। क्योंकि ऐसे तो हर एंगल आ जाएंगे जिस पर ऑब्जेक्ट पोजीशन बनाए रखेगा, इस पर भी बनाए रखेगा, इस पर भी बनाए रखेगा, लेकिन मुझे वो मैक्सिमम एंगल चाहिए जहां पर ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट मूविंग, मूव होने से जस्ट पहले का वो एंगल जहां पर ये अपनी पोजीशन को अभी भी होल्ड करके रखे, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। स्टार्ट होने से पहले का एंगल, एंगल तो बहुत सारे। अच्छा, एंगल ऑफ रिपोज जीरो हो सकता है क्या कभी? नहीं, एंगल ऑफ रिपोज का मैक्सिमम होना बहुत जरूरी है। ऐसा मैक्सिमम एंगल जहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट मोशन करना स्टार्ट करे, उससे जस्ट पहले वाला जो एंगल होगा उसे अपन क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए बच्चे? फील हो गया? तो इसलिए एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? टेन थीटा बराबर म्यू। इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों अपन ने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, हाँ या ना? उसका भी फॉर्मूला क्या आया था? टेन अल्फा बराबर म्यू। याद आ रहा है क्या कुछ? जब ये भी म्यू के बराबर है, ये भी म्यू के बराबर है, तो क्या एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों बराबर नहीं हो सकते? तो क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, क्या लिखा है? प्रूव दैट एंगल ऑफ रिपोज इक्वल होता है किसके? फ्रिक्शन के। अगर ऐसा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है तो तुम क्या लिख सकते हो? क्या तुम्हें एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करके एंगल ऑफ फ्रिक्शन अलग से लिखना पड़ेगा, जो अपन ने लास्ट क्लास में करा, और एंगल ऑफ रिपोज के लिए तुम्हें ऐसे रिपोजिशन वाला डायग्राम बना के एंगल ऑफ रिपोज निकालना पड़ेगा। फिर दोनों से पता चला कि म्यू म्यू दोनों में सेम आ गया, इससे पता चल गया कि एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। बोलो हाँ, समझ में आ गया क्या? न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है ये, बिल्कुल सिस्टमेटिक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि अधिकतर स्कूल लेवल पे पूछे जाते हैं। एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होते हैं। हजम हो गई बात बच्चों? क्लियर है? आगे चल सकते हैं? ठीक है। देखिए जरा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है? एम है, ठीक है। लाइन बहुत अच्छी है ना बच्चों, सीधी बनी एकदम, दिख रहा है? 2 m मास की बॉडी है। तैयार हो गया? क्या हो रहा है बताओ? खींचा जा रहा है। क्या हो रहा है? धक्का दे रहे हैं। एक में ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है, दिया जा रहा है, और एक में ये एफ फोर्स से फोर्स खींचा जा रहा है, और ये एफ फोर्स से क्या दिया जा रहा है? धक्का। ये भी एंगल कितना है? थीटा। ये भी एंगल कितना है? वो दोनों में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहीं जा रहा है, मैं भी यहीं जा रहा है। क्या लगता है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना आसान है या धकेलना? मास के ऊपर डिपेंड करेगा। मास मतलब इसका मास कितना है, इसका मास कितना है? सेम मास है। अब बताओ इन दोनों में से खींचना आसान हो या धकेलना आसान हो? बोलो जरा, तो चेक करना चाहेंगे अपन, है ना? तुम अपना प्रोस्पेक्टिव तो बताओ, क्या होना चाहिए? खींचना या धकेलना? पुश करना या पुल करना? पुश, पुश, पुल। चलो ठीक है, अलग चल रही है। पुल, पुश, पुश, पुश। ठीक है, देखते जाना बच्चों। देखिए देखिए देखिए, इस पर फोर्स कितना लग रहा है? एफ। ये एंगल कितना है? जहां एंगल बनता है, जहां नहीं बनता, प्लस धरती पे बोझ कितना, फ्रिक्शन लग रहा है कहां पर? चलेगा। तो सबसे पहला करना ही क्या है इसमें काम अपन को? मुझे फाइंड करना है क्या बच्चों? ये फ्रिक्शन फोर्स ही तो निकालना है। बताओ, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वाओ, फ्रिक्शन बराबर म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू, एन कितना है? एन एन एन
फ्रिक्शन बराबर म्यू, एन की वैल्यू कितनी है, केवल यही रहेगा क्या? नहीं, फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू एन, तो तुम्हें निकालना क्या पड़ेगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। रेडी हो सब जने? तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए देखते जाना कहाँ लगता है काम, और की तरफ लगेगा। तुम्हें पहले से ही आता बच्चा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना। देखते हैं कैसे। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसका वैसे भी बना हुआ है। तो ऊपर वाला फोर्स प्लस ऊपर वाला फोर्स बराबर किसके हो जाएगा? तो बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आया? mg माइनस, यहां रख दो तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? म्यू इंटू mg माइनस एफ साइन थीटा। क्या कहते हो बच्चों? और देखो साथ में, अगर ऐसा हो कि हम ऑब्जेक्ट को क्या करें बच्चों, इस बार क्या कर रहे हैं बताओ? एफ फोर्स से धक्का दे रहे हैं, एंगल कितना? थीटा। और जहां एंगल बनता है वहां, अच्छा एरो इसका अंदर की तरफ है तो कंपोनेंट भी अंदर होंगे क्या दोनों? इसका एरो बाहर था तो दोनों कंपोनेंट भी कहाँ हुए? बाहर। धरती पे बोझ कितना? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना? रेडी हो सब जने? बताओ इसका फ्रिक्शन फोर्स निकालना हूं। बताओ फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला कौन सा आएगा? एफ इज इक्वल टू, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालते हैं। ऊपर वाला सारा फोर्स प्लस नीचे वाला कौन कौन है? एम जी भी है प्लस, तो समझ रहे हो क्या, ये वाला एफ साइन थीटा नीचे की तरफ। एन की वैल्यू यहां रख दो तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? म्यू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। बताओ ये क्या कर रहे हैं बच्चों अपन? पुश वाली कंडीशन। और ये कौन सी कंडीशन में बच्चों बताओ? पुल वाली कंडीशन में। दोनों का ढंग से देखो, फ्रिक्शन किस में ज्यादा है? देख लो भैया ढंग से, पुश वाली में फ्रिक्शन ज्यादा है या पुल वाली में? अरे देखो ना प्लस किस में आ रहा है। तो जिसका फ्रिक्शन ज्यादा वो मोशन को ज्यादा कम करेगा या कम कम करेगा? क्या लगता है, जिसका फ्रिक्शन ज्यादा वो मोशन को ज्यादा रोक पाएगा या कम रोक पाएगा? तो पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा फ्रिक्शन क्या होता है, बताना जरा फ्रिक्शन क्या होता है। कृष्णा बताएगा फ्रिक्शन क्या होता है, बता। हैं? जो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और क्या होता है, और थोड़ा फील करवा मुझे, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन फील भी तो होना चाहिए ना। मैं सोचूं किताबी ज्ञान बता दूं और काम हो जाए। बताओ बेटा फ्रिक्शन क्या होता है? जल्दी बता बेटा, दिमाग खराब मत करना मेरा। फ्रिक्शन चाहिए मुझे, फ्रिक्शन क्या होता है? डेफिनेशन नहीं बतानी है स्कूल में जैसे बताते हो, मुझे सिर्फ ये बता दो फ्रिक्शन होता क्या है, इतना सा पूछ रहा हूँ। तो गुस्सा दिला रही है तो फ्रिक्शन बताना बस, फ्रिक्शन। मुंह पे आके रुक जाता है इसके तो। रिफ्लेक्टर लगा रखा है बेटा चेहरे पे। फ्रिक्शन बता दे बस माता जी, फ्रिक्शन इतना सही बता दे कि सर ये होता है फ्रिक्शन, बस मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। इतनी हाई लेवल की चीजें बता रहा हूँ तो मुझे शर्म आ जाएगी बेटा, तो सिर्फ फ्रिक्शन बता दे। बताना कृष्ण, फ्रिक्शन क्या होता है? घर जाके पढ़ती है तू रोज या नहीं पढ़ती? ड्यूटी। क्या काम पूरा है? तो काम पूरा होने से क्या होगा, तो बस फ्रिक्शन बता क्या होता है, देखा तेरी कॉपी, देख पूरा काम है, कॉपी दिखा रही है, मतलब पूरा काम है। और बता फ्रिक्शन क्या होता है, तूने सारा पढ़ लिया कल का? मतलब पढ़ा नहीं, सारा उतार लिया कल का? हाँ, और बताओ उसमें से अपन ने क्या क्या पढ़ा, ये बता सकती है कल? फ्रिक्शन क्या होता है ये बता दे। पढ़ा है फ्रिक्शन तो पढ़ा है अपन, इसी कह रही फ्रिक्शन पढ़ा, तो बता फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है?
मैं पानी पी के आ जाता हूँ, जब तक है ना कोई बता देना बच्चों पीछे, है ना, थोड़ा अपने तरीके से समझा देना इसको। फ्रिक्शन बता, बताया किसने, नहीं बताया अभी तक, सुना ही नहीं इसने, मतलब तुमने बताया तो है ना। हाँ सैलरी आ जाएगी देखो, खुश हो गया अब मैं। ठीक है बेटा, माफ किया। बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है बता दो, चिल्ला के बताना, थोड़ा इसको समझ में आना चाहिए। अगर इसने मना कर दिया मुझे समझ में नहीं आया, मैं उसको मारूंगा, क्योंकि इसकी मासूम सी शक्ल है, इसको क्या मारूंगा मैं। बोल बेटा खुशमेंद्र, उसकी तरफ देख। हाँ, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लो। क्या क्या बोल रहा है बच्चे, समझ में आया कुछ? है ना, अब मैं मेरे तरीके से समझा रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये ले ले तेरी कॉपी। ओके कैमरा जूम आउट कर दूंगा, पीछे कर दूंगा, है ना, देखते हैं। देखिए बेंच दिखनी चाहिए बस अपन, दिखेगी बेंच या नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी, हाँ नीचे कर दूं? लाइव लेक्चर को अपन, ठीक है बेटा, तेरे को ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, तेरी शक्ल भी दिखवा दूं कैमरे में? मना कर रही है, सॉरी। ये मैंने इसको पकड़ा, अरे ये मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, और मैंने इसको दिया धक्का, दिख रहा है क्या? दिया, देख ली मेरी ताकत। अब मैंने इसको पकड़ा, बताओ आसान क्या लगा, पुश करना या पुल करना? धक्का देना या खींचना? तुम पुश पुल में भी है ना, तुम मुझे पता है पागल बना रहे हो। सर पुल, पुश, है, पुल्श, कुछ भी बोल दो है। बताओ बेटा, मैंने इसको धक्का दिया, दोनों में अंतर क्या हो रहा है? जब मैं इसे पुश करता हूं, जब मैं इसे पुश करता हूं, तो पुश नहीं मैं सिखाऊंगा, हाँ मैं बताऊंगा। तो पुश करने वाले केस के समय क्या हो रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन, हाँ कोई बात नहीं, कैमरा दिख तो रहा होगा ना, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, सही कर देता हूँ वापस, सॉरी। अरे अरे, ये रिकॉर्डिंग पोज नहीं होती ना? देखिए देखिए भैया, इस केस में जब मैंने इसको धक्का दिया, धक्का देने के बाद जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ना बेटा, वो mg में कुछ जुड़ा, कैसे पता चला? कि जब मैं धक्का देता हूं तो कुछ अमाउंट का फोर्स मुझे नीचे भी जा देना पड़ता है। तो जब मैंने नीचे दिया तो इसका धरती का फोर्स तो mg था, mg के अलावा मैंने भी इसको क्या दे दिया, एफ साइन थीटा, उस वजह से इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ गया, उस वजह से फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से। तो जब पुश करते हैं तो ज्यादा अमाउंट का फोर्स इसको जमीन पे और बना देगा, और जब जमीन पे और इसको टच कर देगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा।
और जब मैं ऐसे ऐसे करता हूँ ला 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 ला, तो इस केस में क्या होगा देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg से क्या हो गया, घट गया, एफ साइन थीटा इसमें से माइनस हो गया, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन mg जो धरती पे बोझ था ना वो कम हो गया थोड़ा। किसी को बताओ बच्चों, उठा के पटकना सही रहता है, मतलब धक्का देना से गिरना सही रहता है या उठा के पटकना सही रहता है? दो तरीके सुनना, तुमने देखा होगा रेसलर्स जो होते हैं, बेटा आना प्लीज, ले ले घर पे ले जाते बैग में डाल कर, सुनो, रेसलर्स देखा होगा अधिकतर पहलवानी कुश्ती के अंदर, मैं रख देता तो जब कोई रेसलर आके मारने के लिए आता है ना किसी दूसरे रेसलर को, और अगर वो तैयार रहता है तो वो उसके मोमेंटम को है ना यूज कर लेता है, आजा उठा के गोल घुमा देता है, देखा होगा अक्सर ऐसा होता है। लेकिन एक खड़े हुए बंदे को उठा के पटकना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए WWE जो होता है ना, बचपन में हम बहुत देखते थे, मोमेंटम का यूज करते थे, पूरी फिजिक्स लगाते थे, सबको पता है कि आज तो 8 दाव लेगा तो 3 दाव लेना और जीतूंगा मैं, पहले से स्क्रिप्टेड रहता है वो शो। तो कोई भागते हुए आ रहा है ना तो जबरदस्ती उसको एक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई उसको उठा के पटक रहा है, अरे भैया इतना भारी इंसान को तो उठा कैसे लिया, वो तो उसने खुद, हाँ जल्दी उठा जल्दी उठा, ऐसा करते हैं। बचपन में तो हम बहुत देखते थे, मैं और बरसर भी खेलते थे ऐसे, बहुत मारा इसने मेरे को, अब देख लो डंडे से डरता है वो। चलो ठीक है, मुझे बताओ कि ये फ्रिक्शन फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स, ये क्या हो गया, बढ़ गया, और ये क्या हो गया, घट गया। तो किसी को धकेलते ना तो ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है ना कि खींचते समय, इसलिए देखा होगा ट्रैक्टर जो होता है ना ट्रॉली के आगे लगा होता है, पीछे नहीं होता। ट्रैक्टर जो होता है वो ट्रॉली के आगे होता है, सही है कि नहीं है? और दूसरा, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना उनमें भी ट्रॉली पीछे होती है इंजन के, इसको चलाने वाले के। बैलगाड़ी में भी गाड़ी बैल नहीं सुना होगा तुमने, बैलगाड़ी ही सुना होगा, कि हर किसी ऑब्जेक्ट को, अच्छा कंडीशन अप्लाई, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारी हाइट से छोटा है तो ही ये लॉ लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। यहाँ हाइट का प्रेफरेंस है। अभी दिवाली आ रही है बच्चों, सबके घर पे अलमीरा होती है और उसकी पोजीशन चेंज करते ही करते हैं घर वाले, बाद में पता वहीं रखनी है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वो अलमीरा वहां से हटा के यहाँ, यहाँ से हटा के वहां, वहां से हटा के वापस, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, होता ही नहीं होता। तो उस समय तुम अलमारी को धक्का नहीं दे सकते, दे दो धक्का, नहीं अलमारी आ जाएगी घर में, क्योंकि वो तो गिर जाएगी। इसलिए उसको ना दोनों तरफ से पकड़ के जैसे उसे उठा उठा के धक्का देना पड़ता है, खींचना नहीं होता उसमें। हाइट जब ज़्यादा बड़ी हो ना हमारे ऑब्जेक्ट तो उसको धक्का दिया जाता है, हाइट जब हमसे छोटी तो उसे खींचा जाता है। बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली, इनमें हाइट कम होती है, बराबर की होती है ना, तो किसी ऑब्जेक्ट को खींच दो, और बड़ा होता है उसको धक्का दो। जैसे मेरी अगर किसी से झगड़ा हो जाए और उसकी हाइट मेरे से मान लो 1-2 फुट ज़्यादा है, तो मैं उसको धक्का ही दूंगा, मैं उसको खींच नहीं सकता, खींचने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा, एक तो छोटा है, ऐसे पकड़ के खींच दूंगा, छोटे और अगर हाइट में लंबा तो उसे ऐसे करने में तो वो मुझे खींच लेगा, मोड़ देगा हाथ, समझ गया क्या? तो खींचना आसान है या धकेलना, तुम्हें पता चल गया। हाइट अगर छोटी है बराबर है तो उसको खींचना आसान है, और अगर हाइट जो है वो क्या है बच्चों, हाँ हाँ देखो हो जा रही, नहीं आ रही, हेलो हेलो, नहीं सही है सही है, बहुत मुश्किल में जी रहा है ये तुम माइक तो, बेटा तेरे को ना तो दिखा के लाना पड़ेगा इसको, तो झाड़ा फिरवाना पड़ेगा इसके ऊपर, है ना? चलो ठीक है, पुश और पुल वाला केस समझ में आ गया। हाइट बड़ी, बेटा थोड़ा ना एक्साइटेड होके, है ना, जब मैं कुछ पढ़ाता हूँ ना उसको गहन करना चाहिए, उससे तू सोचने पड़ेगी फ्रिक्शन क्या होता है। अभी भी तेरे को फ्रिक्शन के बारे में पता नहीं है, बता क्या होता है फ्रिक्शन, चल कौन सा वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? हाँ, फ्रिक्शन का वास्तविक अर्थ होता है रोकने का काम करना, चलते हुए मोशन को रोकता है। इसलिए बाइक के अंदर ब्रेक शू लगते हैं ना, तो वो ब्रेक शू बाइक की रिम पे टच होके फ्रिक्शन डेवलप करते हैं। क्या डेवलप करते हैं बच्चों? फ्रिक्शन। बच्चों कल मैंने तुम्हें बोला था कि तुम जब क्लास खत्म हो जाए ना तो मुझे याद दिलाना कि बाइक पे मुझे रिपेयरिंग करवानी है ना, पता है मेरी बाइक यही छोड़नी पड़ गई मुझे रात को, मतलब रिपेयर कराने के लिए। सुबह मैं भरत सर के साथ आया, उनको घर पे बुलाया, फिर उन्होंने उठाया, शाम को भी उन्होंने मुझे छोड़ा। तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे विश्वास हो गया।
हाँ यार, कल भी बाइक ऐसे चला के गया मैं, एक हाथ में रस्सी, एक्सीलरेटर वायर को गया, तो एक्सीलरेटर ये होता है, ये कहाँ से आ गया एक्सीलरेटर। सोचने वाला भी सोचे कि यार एक हाथ से गाड़ी चला रहा है, स्टंट मैन होगा। अरे नहीं भाई, एक हाथ में रस्सी है। अच्छा सुनो, तो क्या बाइक चलाई जा सकती है क्या? नहीं, डेली प्रैक्टिस में नहीं है। तो मैंने क्या, जब रस्सी बंधी थी ना, तो मैंने रस्सी खींची, तो गाड़ी है ना आगे से उठ गई, क्योंकि एक्सीलरेटर वायर में ना ऐसा पूरा एक्सीलरेटर खिंच गया। किस्मत कितनी अच्छी थी मेरी, बैलेंस हो गई गाड़ी, क्योंकि मेरे पैर जो है ना वो जमीन पे पहुंच चुके थे। हाइट थोड़ी बड़ी होती है ना बरसर वाली गाड़ी, इसमें पैर मेरे जाते ही नहीं जमीन में। मेरी बाइक मैंने क्यों ले रखी है, मैंने नोटिस किया कि सीट आगे बीच में से नीचे ना, इसलिए मेरे दोनों पैर जमीन पे चले। हाँ, एफजेड के अंदर। बाकी दूसरी बाइक लेते हैं ना, जैसे बुलेट हो गया, इसमें भी पैर नीचे चले जाएंगे, स्पोर्ट्स बाइक में चले जाते हैं। ये भारी होती है ना, इसलिए बैलेंस बनाने के लिए पैर नीचे जाने ही चाहिए पूरे हॉरिजॉन्टल। तो मैंने जब स्टार्ट किया ना एकदम से, तो आगे का टायर ऊंचा हो गया, मुझे पता चल गया कि एक्सेलरेटर वायर को धीरे धीरे खींचना है। तो मैंने उस रस्सी को ऐसे धीरे धीरे खींचा, एक बार धीरे से, फिर गाड़ी के घेरे लगाया, चल गई गाड़ी। फिर प्रैक्टिस होगी, शाम को तो भगा रहा था मैं गाड़ी, मस्त तरीके से। ऐसा लगा सुबह पापा ने गाड़ी सीखाई, शाम को मैं रेस लड़ रहा हूँ। चले बच्चा, आगे चले कुछ पुल के अंदर। ओके, कुछ स्पेशल क्वेश्चन और करवाने हैं मुझे, अब बढ़िया बढ़िया वाले, तैयार हो? तो यार ये अल्तमा छुट्टी इतनी करता है, किसी दिन इसको मैं सोच रहा हूँ मौका देके इस पे चौके मार दे मैं बच्चों। ये है बच्चों एफ फोर्स, एंगल कितना, थीटा। ये है क्या बच्चों, क्यू फोर्स, एंगल कितना, थीटा। क्या तुम इस पर भी फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हो बच्चों? तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका। ये बनाया मैंने फ्री बॉडी डायग्राम। जहां एंगल बनता है, जहां नहीं बनता है, जहां एंगल बनता है और जहां नहीं बनता है, नीचे क्या लगेगा, ऊपर क्या लगेगा। अब बताओ फ्रिक्शन निकालने के लिए तुम्हें चाहिए क्या? अब बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के लिए क्या करूंगा मैं? ऊपर वाले सारे फोर्स कौन कौन है, एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर नीचे वाले कौन कौन है, एम जी प्लस क्यू साइन थीटा। बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, एम जी प्लस क्यू साइन थीटा माइनस का एफ साइन थीटा। वाह, एन की वैल्यू यहां रख दो, आ जाएगा क्या आंसर? मुझे लगता है कि अब है ना तुम्हें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन देने चाहिए, मजा तो इसमें। कंपोनेंट कंपोनेंट बहुत कर लिए अपन ने, अपन प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन उठा लेते सारे। रेडी सब जना? ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है, ये रहा। कितने मास की बॉडी है बच्चों, 10 के से, ठीक है। और ये किसके, ये क्या पड़ा है यहाँ पर, एक ये हॉरिजॉन्टल पे पड़ा है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1.5, सही है। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का। एंगल कितना है, 37 डिग्री। क्या तुम मुझे इसका फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन दे सकते हो निकाल के? निकालो स्पीड में। तुम्हें इसका एक्सेलरेशन भी देना है और फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल के देना है। अब मैं चुपचाप से कर दूं सॉल्व, पहले चलेगा ना?
किस किस से हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व। हो गया साक्षी तुम टाइम। और कोई बताना चाहेगा? ये सही है मेरा बेटा उदित। फ्रिक्शन फोर्स नहीं निकाला, आंसर आ गया। ठीक है ये भी कंप्लीट कर ले, फिर अगला एक और क्वेश्चन तो कृष्णा तेरे को समझ में आया ये? सबसे पहला स्टेप फ्रिक्शन फोर्स निकालने का क्या होता है? म्यू एन। तो पहले निकाला एन। एन कैसे निकालते हैं? इक्विलिब्रियम में ना, एन के ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्स को बराबर रख देते हैं। ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर है ना, नॉर्मल रिएक्शन। उतारो बच्चों उतार लो। उतारो क्या मतलब? हाँ हो गया तो आगे चलो, मैं एक और क्वेश्चन करूँ। करूँ 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 करे 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 करे। ठीक है यारो, कहते हैं कि कितने केजी की बॉडी है? 10 केजी। एंगल कितना है? 37 नहीं, 3 डिग्री। तो तुम्हें ये बताना, एक तो फ्रिक्शन फोर्स और ये भी बताना कि एक्सेलरेशन है, तो बताओ। फ्रिक्शन की वैल्यू दे देता हूँ बच्चों, म्यू की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1.2। अच्छा बच्चों यहाँ पर म्यू की वैल्यू होती कैसे? फ्रिक्शन फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये भी न्यूटन ये भी न्यूटन, इसलिए ये क्या होता है? यूनिट लेस, हाँ या ना? तो याद करो डायमेंशन लेस, M0 L0 T0 में ये भी था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। मेरी बारी। किस किस का सही आंसर? एक और दो। ये ऐसे ही है ना बच्चा आइडिया, न्यूमेरिकल वैल्यू उठाओ तो अपन को प्रैक्टिस पता चल जाएगी कि अपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सही है या नहीं। आंसर भी तो आना चाहिए।
समझ में आया या नहीं पहले एक बार चेक कर लो। पहले क्या किया, कंपोनेंट से क्या निकाला, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सीधा गया एन किसके बराबर 60 के, एन आ गया 60 तो फ्रिक्शन कितना आ गया 72 को यहाँ रख दिया। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी लगाई बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम, इसे टेढ़ी इक्वेशन लगाइए इधर, ये 80 न्यूटन वाला और ये 72 न्यूटन वाला। कैसा लग रहा है मजाक, एक और करे, ठीक है देखते जाओ। एक चीज मैं क्लियर करूं तुम्हें, जब भी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन करने हो ना, ये स्पीड में भी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अपन ने इनको समय पहले ही दे रखा बहुत सारा, है ना बच्चों, तो इतना स्पीड तो मानते ही है। 50 न्यूटन का है ना ऑब्जेक्ट, 50 केजी का चलेगा। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, समझे क्या रे बच्चों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, कितने का लटका हुआ है, ये कुछ 2 केजी का चलेगा, है ना, 2 केजी की जगह 5 ले लूंगे बच्चों, 1 केजी का लूँ, 5 केजी सही रहे। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए सब जने सामने देखें पूरा, क्योंकि क्वेश्चन अभी भी बनाया ना, इसलिए म्यू की वैल्यू दे रखी बच्चों 0.5, कितना दे रखा है, बहुत कम फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंपोनेंट करें, ये कितना हो जाएगा बच्चों 500, एंगल कितना दे रखा है 53 डिग्री, ये कितना आएगा 500 साइन 53, ये कितना हो जाएगा तो cos 53, सॉल्व कर देते हैं। cos 53 की वैल्यू 3/5, साइन 53 की वैल्यू 4/5, ये हो जाएगा कितना 400 न्यूटन, ये कितना हो जाएगा बच्चों 300 न्यूटन। पर कौन है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, सीधा एन बराबर कितना आ जाएगा 300 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.5, 300 कितना 300 कितना हो जाएगा 150 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये कितने से नीचे जा रहा है, लेकिन इससे ऊपर रोक कौन रहा है, यहाँ पर भी क्या आ गई है टेंशन। फ्रिक्शन निकालना मेरा पहला मकसद था, निकल चुका। अब बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का अलग अलग, किसका तो इसका अलग से बनेगा, बना रहा हूँ बच्चों में 50 केजी का, इधर कितने से जा रहा है 400 से, ऊपर कौन रोक रहा है इसे, फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा है एक, तो कितने से 150, और एक टेंशन भी रोक रहा है कितने से, तो टेंशन तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल दो ना बच्चों में। अच्छा एक्सेलरेशन भी तो निकालना पड़ेगा, ये एक्सेलरेशन ए है, ये एक्सेलरेशन ए, दोनों की इक्वेशन लगेगी। इसका एक्सेलरेशन की इक्वेशन कितनी है ए, ये कितना है 5, नीचे कितना 50, ऊपर कितना टी, एक्सेलरेशन कहाँ है, अच्छा एक्सेलरेशन ऊपर पता कैसे चला, क्योंकि 400 ज़्यादा बड़ा है। इक्वेशन लगाते जाओ, इसकी इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू एम है, कितना हो जाएगा 400 माइनस 150 माइनस टी बराबर 50 है, हाँ या ना। इसकी इक्वेशन लगाओ, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव 5 है, तो इसके नीचे रख दो। कुछ याद आ रहा है, ऐसा करते थे अपन, कितना हो गया टी से टी कैंसिल, 50 150 400 कितना हो जाएंगे, देख रहा 150 400 में से 200 माइनस होंगे तो 200 बचेंगे, फिर क्या बच रहा है 55 है। एक्सीलरेशन कितना जाएगा 200/55, 5 चौक 20, 11 16 है बच्चों, 33 बचा 7 66 बचा 4 33, 3.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या मिला एक्सीलरेशन। टेंशन चाहिए यहाँ रख दो, टी माइनस 50 बराबर 15 16 समथिंग ले लूँ, है ना 5 या 15 16, तो ये वहाँ जाके माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वाह कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। सीक्वेंस समझ में आया सारा। पहला मकसद क्या था मेरा, 3 टपाक डमडम फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन निकालते क्या निकाला एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालते क्या निकाल दिया टेंशन। पता नहीं क्वेश्चन अभी भी कंप्लीट करेंगे बच्चे, चैप्टर खत्म हो चुका वैसे तो मेरी तरफ से, लेकिन मैं इसके क्वेश्चन पे क्वेश्चन और करवाऊंगा थोड़ा फ्रिक्शन टाइप के, है ना। कल अपन किस टाइप पे चर्चा करेंगे,
सर्कुलर रोड पे गोल घूमेंगे फ्रिक्शन की वजह से। एक्चुअली में चैप्टर के टॉपिक खत्म हो गए हैं, लेकिन अब क्या बनते हैं, सब टॉपिक्स बनते हैं ना फ्रिक्शन से रिलेटेड, सर्कुलर टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, और एक रॉकेट प्रपल्शन। क्या अवस्था बच्चों, रॉकेट प्रपल्शन। देखते हैं कुछ कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, वो अपन आगे वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।